क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राचीन मिस्र के लोग एक ऐसा रहस्य छोड़ गए हैं जो हमारी सोच से परे है। पिछले कई दशकों से यह एक ऐसे राज को छुपाया गया है जो शायद हमें सदियों पुरानी सभ्यता से फिर से जोड़ सकता है। ये कहानी है मम्मी की। सदियों से मिस्र की मम्मियों को सिर्फ मरे हुए शरीर के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या ये मम्मियाँ समय के पार भेजा गया एक संदेश हो सकती है? आज विज्ञान उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हम किसी के भी डीएनए के जरिए उसे फिर से जिंदा करने के तकनीक के करीब है। यह तकनीक न केवल हमें लुप्त हो चुके जीवों को वापस लाने का मौका दे सकती है, बल्कि उन मम्मियों को भी जिंदा कर सकती है। लेकिन क्या मिस्र के लोग पहले से जानते थे कि एक दिन हम इतने उन्नत हो जाएंगे कि उनके डीएनए से ही उन्हें फिर से जिंदा कर सके, या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? इन दिलचस्प सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम उन्हें जिंदा करने में सफल हुए तो क्या ये हमारे लिए सुरक्षित होगा, या फिर ये जीव हमारे लिए कोई खतरा बन सकते हैं? इन सवालों के जवाब प्राचीन मिस्र की मम्मियों की खामोशी में छिपे हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मम्मियों से जुड़े उन पहलुओं पर लेकर चलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको प्राचीन रहस्यों और भविष्य की अकल्पनीय संभावनाओं के बीच ले जाने वाला है। मिस्र के मम्मियों की कहानी इतिहास के धूल भरे पन्नों में हजारों सालों से छुपी हुई थी, लेकिन इन मम्मियों की खोज की शुरुआत 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई। 19वीं शताब्दी में जब पुरातत्वविदों ने मिस्र के पिरामिडों और प्राचीन कब्रों की खुदाई शुरू की, तो यह दुनिया के लिए एक चौंकाने वाला क्षण था। 1922 में हावर्ड कार्टर द्वारा तुतनखामुन की मम्मी की खोज ने इतिहास में हलचल मचा दी। यह मम्मी सिर्फ एक संरक्षित शरीर नहीं थी, बल्कि इसके साथ दफन की गई अद्भुत कलाकृतियां, सोने के ताबूत और शाही खजाने इस बात का संकेत देते थे कि प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु को कितना महत्व देते थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि ये मम्मियां हजारों सालों तक जमीन के नीचे छुपी रही और समय की मार से अछूत रही। आज तक जो मम्मी हमें मिली है, उनमें सबसे पुरानी मम्मी लगभग 3400 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह मिस्र की नहीं, बल्कि दक्षिण अमेरिका की चिंचोरा सभ्यता की मम्मी है। लेकिन मिस्र में मिली मम्मियों की संख्या और उनका संरक्षण इतना सटीक और अद्भुत है कि वे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती है। उनके मम्मी बनाने की प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं थी। शरीर को सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन मिस्रवासी शरीर से सभी नमी को हटाते थे, विशेष प्रकार के तेल और मसालों का उपयोग करते थे, और फिर शरीर को कई परतों में कपड़े से लपेटा जाता था। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और सटीक थी कि हजारों सालों के बाद भी ये मम्मियां सुरक्षित है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने इसे इतना महत्व क्यों दिया? आज हम उस दौर में हैं जहां हम मिस्र के इन रहस्यों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक मिस्र में लगभग हजारों मम्मियां खोजी जा चुकी है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी हजारों मम्मियां जमीन के नीचे छुपी हो सकती है। सोचिए, हजारों साल बीत गए, इस बीच न जाने कितने मौसम बदले, रेगिस्तान की धूल भरी आंधियां, तेज गर्मी, अचानक बारिश और समय का लगातार बदलता चक्र। लेकिन मम्मियों ने इन सभी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना किया और आज भी वैसे की वैसी संरक्षित है। यह मिस्रवासियों के अद्भुत तकनीक का प्रमाण है। वे जानते थे कि शरीर को नमी और पर्यावरणीय बदलावों से कैसे बचाना है। हजारों साल पहले मिस्रवासियों ने मम्मियों को इस तरह संरक्षित करने की तकनीक को विकसित किया था, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठना जायज है कि क्या वे लोग केवल धार्मिक परंपराओं को निभा रहे थे, या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य था? यहाँ पर कुछ बातें बहुत ध्यान देने वाली है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उस समय इतने उन्नत थे कि उन्हें भली भांति पता था कि एक मानव के शरीर को इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। यह साबित करता है कि वे अपनी शरीर की संरचना और जैविक प्रक्रियाओं को लेकर काफी ज्ञान रखते थे। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या मिस्रवासी यह जानते थे कि भविष्य में इंसान इतना उन्नत हो जाएगा कि उनके इन्हीं मृत शरीरों से वे उन्हें फिर से जिंदा कर सकेगा? क्या यह उनकी दूरदृष्टि थी, या यह महज एक संयोग है? शायद इसी कारण उन्होंने अपने शरीर को मम्मी का रूप देकर हजारों सालों तक सुरक्षित रखने की कोशिश की हो।
यह सोच आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। आज का विज्ञान इन मम्मियों के रहस्यों को उजागर करने में लगा हुआ है। वैज्ञानिक मम्मियों के डीएनए का अध्ययन कर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों का जीवन कैसा था, क्या उनमें कोई बीमारियां थी, वे क्या खाते थे और यहाँ तक कि उनका चेहरा कैसा दिखता था। इसके साथ ही वैज्ञानिक नई तकनीकों का उपयोग कर मम्मियों को स्कैन कर उनके शरीर के भीतर छुपी हर परत को समझ रहे हैं। एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी तकनीकों के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि प्राचीन मिस्रवासी चिकित्सा में कितने उन्नत थे। उदाहरण के लिए कुछ मम्मियों में कृत्रिम अंग पाए गए हैं, जैसे लकड़ी के पैर के अंगूठे। इसके अलावा कुछ मम्मियों के आंतरिक अंगों को विशेष कंटेनरों में सुरक्षित रखा गया था, जिन्हें कैनोपियर जार कहा जाता है। इसके पीछे की उनकी यह भावना थी कि इन्हीं अंगों से आत्मा का पुनर्जन्म संभव हो सकता है। मिस्रवासियों की यह प्राचीन प्रक्रिया और उनके पुनर्जन्म के विश्वास आज के आधुनिक विज्ञान की अद्भुत प्रगति से अजीब तरह की समानता दिखाते हैं। आज का विज्ञान उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां डीएनए के माध्यम से किसी जीव को क्लोन किया जा सकता है। विज्ञान की यह शाखा, जिसे क्लोनिंग कहते हैं, इसने पहले से ही कई जानवरों को डीएनए से पुनर्जीवित किया है। डॉली भेड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे 1996 में क्लोनिंग तकनीक से जीवित किया गया था। लेकिन इंसानों को क्लोन करना अभी भी कानून और नैतिक रूप से प्रतिबंधित है। अब सवाल यह है कि क्या मिस्र की मम्मियों से लिए गए डीएनए का उपयोग कर उन्हें भविष्य में फिर से जीवित किया जा सकता है? मम्मियों के शरीर से डीएनए निकालना और उसे क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल करना आसान नहीं है। हजारों सालों तक समय और पर्यावरणीय बदलाव के कारण मम्मियों का डीएनए काफी हद तक खराब हो चुका है। हालांकि वैज्ञानिक इस तकनीक में लगातार प्रगति कर रहे हैं। वैज्ञानिक अभी भी उन मम्मियों की खोज में लगे हुए हैं जिनमें डीएनए अच्छी स्थिति में हो। अगर वैज्ञानिक मम्मियों के डीएनए को फिर से जीवन देने में सफल हो जाते हैं, तो यह न केवल मिस्रवासियों की सोच का प्रमाण होगा, बल्कि यह हमारे इतिहास और भविष्य को भी जोड़ने का जरिया बनेगा। लेकिन इसके साथ कई नैतिक और सामाजिक सवाल भी उठेंगे। क्या इन मम्मियों को फिर से जीवित करना सही होगा? क्या वे हमारी सभ्यता के लिए कोई खतरा बन सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या ये मम्मी अगले भाग में